हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम RSCIT के 11th असेसमेंट के मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। RSCIT का 11th ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है और उसी से जुड़े हुए इसमें प्रश्न आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये जो पहला क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें सिंबल दिया गया है, एक बटन का सिंबल दिया गया है और पूछ रहा है कि ये किसका बटन है। तो ये जो है वो अंडू का सिंबल होता है MS वर्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर ए, अंडू। दूसरा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में पहली बार सेव करने पर कौन सा विकल्प है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो उसके लिए आप फाइल टैब में जो सेव का ऑप्शन है उसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम बार सेव करने पर आप जो फाइल टैब से सेव का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जरिए, एक ब्लैंक दे रखा है और बोल रहा है कि इसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे लोकेशन या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो ये काम आप हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। हाइपरलिंक के द्वारा आप किसी करंट डॉक्यूमेंट किसी अन्य डॉक्यूमेंट को एक लिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं। करेक्ट आंसर बी, हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है, वर्ड में यानी कि MS वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है। तो किसी कोई वर्ड की जो फाइल होती है उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो रेफरेंस पेज को दो जो टेबल दर्शाती है उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला प्रश्न है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो माउस का पॉइंटर है वो किसी एक विशेष आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो वो किस आकार में परिवर्तित होता है। फॉर्मेट पेंटर का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेंट ब्रश के शेप में आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी, पेंट ब्रश के शेप में आ जाएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है, एक सिंबल आपको दे रखा है और पूछा गया कि ये क्या है। तो सभी को पता है ये CPU है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट आंसर सी, CPU। अगला प्रश्न है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो कट कमांड के द्वारा आपने जो टेक्स्ट या कोई ग्राफिक्स या कोई पिक्चर सेलेक्ट कर रखी है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप किसी दूसरी जगह आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। एक जगह से रिमूव हो जाएगी कट के द्वारा और जहाँ पर आपको रखना है इसे आप वहाँ ले जा करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन, कॉस्मिक, सेंस एंड कैलिब्री ये एक प्रकार के फ़ॉन्ट हैं। MS वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट इन सब में ये फ़ॉन्ट के टाइप्स हैं, फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर ए, फ़ॉन्ट। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेस का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। आप MS वर्ड के द्वारा लेटर, फॉर्म, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह सब बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि फीचर तो होता है लेकिन वो ऑटो कंप्लीट फीचर नहीं होता, वो ऑटो करेक्ट फीचर होता है। तो इसमें आपको दिखा रखा है ऑटो कंप्लीट फीचर नहीं होगा, ऑटो करेक्ट फीचर होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर एक गलत है ये। अगला प्रश्न है, एक सिंबल आपको दे रखा है और पूछा गया इस बटन का उपयोग आप बुलेट के लिए कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बुलेट्स के लिए सिंबल नहीं होता, ये जस्टिफाई के लिए होता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल J है। अलाइनमेंट का एक पार्ट है ये। 4 प्रकार के अलाइनमेंट MS वर्ड में होते हैं, राइट अलाइनमेंट, सेंटर एंड लेफ्ट एंड जस्टिफाई। तो ये जस्टिफाई का सिंबल है।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये बुलेट्स के लिए यूज़ नहीं होता, ये जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है। करेक्ट आंसर बी, फॉल्स। अगला प्रश्न है, आप अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप इंडेंट ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इंडेंट का ऑप्शन जो आपको मिलता है वो आपको होम टैब पर ही मिल जाता है। आप पैराग्राफ के राइट, लेफ्ट, अपर, बॉटम साइड में आप इंडेंट यानी कि खाली स्पेस आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको होम टैब पर ही मिल जाता है इंडेंट का ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी, होम टैब। अगला प्रश्न है, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके लोगों को विशेष प्रस्ताव के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मेल मर्ज का आप यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स को मेल भी कर सकते हैं, अपनी ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टेक्स्ट सेंटर में बिल्कुल टाइप नहीं होंगी। अगर आप टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होंगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है एमएस वर्ड में वो लेफ़्ट होता है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट एमएस वर्ड का लेफ़्ट होता है, इसलिए टेक्स्ट सेंटर में टाइप नहीं होंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो सेंटर में टाइप कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेंटर में टाइप टेक्स्ट नहीं होंगे। करेक्ट आंसर ए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पेपर में पूछ भी सकता है आपको आरएससीआईटी में। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। तो देखिए, जो टैब आपको एमएस वर्ड में पहले से मिले, जैसे यानी कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये टैब जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब इनके अलावा अगर कोई टैब आए, जैसे डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, ये सब टैब डिफ़ॉल्ट नहीं होते, क्योंकि ये आपको बाद में शो होते हैं, ये पहले से आपको नहीं मिलते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब फॉर डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है, क्योंकि आप जब टेबल को इंसर्ट करवाते हैं तब आपको डिज़ाइन टैब मिलता है, तो ये डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है। अगला प्रश्न है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम उसकी टाइटल बार पर शो होता है। तो आप इसको अगर गौर से देखें तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, तो इसके टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम हो गया डॉक्यूमेंट 1, जो कि एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट नेम भी होता है। डिफ़ॉल्ट नेम भी इसका डॉक्यूमेंट 1 होता है, तो इसका नाम डॉक्यूमेंट 1। करेक्ट आंसर सी। एक बटन दिखाया गया आपको और पूछ रहा है कि इस बटन का उपयोग आप डॉक्यूमेंट में कलर चेंज कर सकते हैं इससे। बिल्कुल सही है, इस सिंबल का उपयोग आप कलर फिल करने के लिए कर सकते हैं। अपने वर्ड्स के अंदर, कैरेक्टर के अंदर आप करेक्ट कलर फिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग करके, निम्न में से किसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं? देखिए, टीओसी का मतलब यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट। ये आरएससीआईटी के पेपर पर भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड दिया जाता है, टीओसी। तो टीओसी का मतलब, आप कंफ्यूज ना हो, टीओसी का मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप आउटलाइन लेवल से भी स्टाइल दे सकते हैं, कस्टम स्टाइल दे सकते हैं, हेडिंग की स्टाइल भी आप दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑल ऑफ अबव, यानी कि दिए गए सभी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रश्न थे एमएस वर्ड से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को आप स्टडी करें। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस की जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इसमें डिस्कस किए जाते हैं। धन्यवाद।